गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 6 गांव का प्रशासन के क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक बिटिया की चाह। ये बच्चों एक कविता थी, आपको पहले बताया भी था ये कविता है। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? अगर लगता है तो क्यों? ये आपको अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको सीधा सा ही बता रहा हूँ कि इस कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि आप जानते हो कि पत्नी और बेटी को भी पति और पिता से संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। आपको पहले भी बताया था कि एक अधिनियम है, हिंदू अधिनियम धारा 2005, पहले बीच में भी समझा दिया था। पहले क्या था, पहले इसमें बच्चों खाली बेटों को ही बाप की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, लेकिन 2005 में इसको लागू किया गया और उसके तहत क्या है बच्चों कि बाप की संपत्ति में बेटी को भी हिस्सा मिलना चाहिए, साथ में अपनी पत्नी को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये एक कानून था, उसके तहत ये क्या है, मुद्दा उठाया गया। ये हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ ही क्या, स्त्री को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए बच्चों। स्त्री को संपत्ति में कितना, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार मिला हुआ है, हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है हमारे संविधान के द्वारा कि सब बराबर हैं, सब समान है। ये नहीं खाली लड़के को ही अधिकार चाहिए, लड़की को भी बराबर का अधिकार चाहिए। इसके साथ में क्या है, पत्नी को भी बराबर का अधिकार चाहिए। हमारे संविधान ने भेदभाव को बच्चों क्या है, प्रतिबंधित किया हुआ है। क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यह क्या है, ये लिंग के आधार पर है। ये जो मुद्दा है ये लिंग के आधार पर है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर है। किस प्रकार से? बेटा और बेटी व माँ के आधार पर है। ये जो मुद्दा है देखो बच्चों, लिंग के आधार पर है, बेटा और बेटी व माँ के आधार पर ये मुद्दा है। तो इसको मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि 2005 हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार ये प्रश्न था, ये मुद्दा था। और इस प्रकार से क्या है कि बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए और पत्नी को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये था। अब दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, पंचायत और पटवारी के कार्यों के बारे में
बताइए। तो ये प्रश्न है बच्चों। अब आप देखिए कि ये जो प्रश्न है इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि पंचायत का क्या कार्य है। पंचायत का क्या कार्य है? पंचायत का कार्य है बच्चों कि गांव में जो योजनाएं चली आ रही हैं उन योजनाओं को लागू करना, गांव के क्षेत्र में उन योजनाओं को क्या करना, लागू करना। तो इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? विकास के कार्य करना। गांव की कोई भी समस्या है, पानी की, बिजली की, सफाई की, नालियों की, ये सारे काम किसके हैं? ये पंचायत के कार्य हैं, सब पंचायत, और पंचायत के अधीन ही आते हैं। कोई आपदा आ जाती है तो भी पंचायत को बताना चाहिए। पंचायत का कार्य है उस आपदा को सुलझाए, आपदा के बारे में सोचें, पूछें, उसका हल करें। दूसरा क्या है? पटवारी का क्या काम है बच्चों? आप ये जानते हो कि पटवारी का काम है किसानों की जमीन के बारे में या फसलों के बारे में पता लगाना या अपने रजिस्टर में दर्ज करना, या सभी अभिलेखों को, जो भी जमीन जायदाद से संबंधित जो अभिलेख हैं बच्चों, वो पटवारी का काम है अपने पास सुरक्षित रखना। तो इन कामों को करने के लिए क्या है? पटवारी चाहिए। और ये समस्याएं जो है इनको हल कौन करती है? पंचायत करती है। गांव की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको हल कौन करता है? तो यही प्रश्न था कि पंचायत और पटवारी के कार्यों के बारे में बताइए। हमारे जितने भी अभिलेख हैं बच्चों, उसको सुरक्षित रखता है कौन? रखता है, पटवारी रखता है। दूसरा, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पंचायत जो है विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो गांव में पंचायत लेकर आती है, लोगों को बताती है, चाहे वो बीपीएल से संबंधित हो, चाहे वो विकलांग से संबंधित हो, चाहे किसी भी जाति से संबंधित हो, एससी एसटी से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें पंचायत देखती है और गांव का विकास करती है। इसी तरह पटवारी के बारे में आपको बता दिया था कि पटवारी हमारी ज़मीनों को नापता भी है, जरीब होती है लोहे की, उससे नापता है। हमारी मेड़ का अगर कोई रोड़ा है या कोई विवाद है तो उसको हल करता है कौन? करता है, पटवारी करता है। तो ये सभी चीज़ें पटवारी के उसमें आती है। जितना भी कर इकट्ठा होता है बच्चों, वो कौन करता है? पटवारी करता है। भी खेती कर कौन प्राप्त करता है? पटवारी करता है, और राजस्व विभाग में उसको जमा करवाता है। अपने जितने भी अभिलेख हैं उसको सुरक्षित रखता है, क्योंकि किसी भी समय तहसीलदार साहब आ सकते हैं, अभिलेखों की जांच कर सकते हैं। तो इसलिए पटवारी अपने कार्यों को अच्छी तरह से करता है। तो ये प्रश्न का ये उत्तर था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुलिस जो है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुलिस का कार्य यातायात नियंत्रण और सार्वजनिक
समा समारोह की निगरानी कैसे करती है। तो ये क्वेश्चन था पुलिस कर दे। हाँ, तो बच्चों इसका उत्तर क्या है कि पुलिस का कार्य है कि निगरानी करना, अपराधियों की, जो जितने भी अपराधी हैं इलाके में उनकी सभी फोटो लगी हुई, उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड करना, यातायात को नियंत्रण करना, चौराहे के ऊपर पुलिस लगाना और उनको निर्देश देना यातायात से संबंधित। और क्या है कि सार्वजनिक और समारोह की निगरानी कैसे करती है। सार्वजनिक समारोह में क्या है, पुलिस बल को बढ़ाकर बच्चों वहाँ पर पुलिस बल भेजे जाते हैं, वो उनकी निगरानी करते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं, ये पुलिस के होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये तीनों प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।